हेलो स्टूडेंट, आज हम एस्टीमेटिंग के बाद में नेक्स्ट क्लास है हमारी एस्टीमेटिंग पर। हमने पहले जो लेक्चर था उसमें आपको एस्टीमेटिंग के बारे में बताया कि एस्टीमेटिंग हम क्यों यूज करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट बताए, कितने कितने टाइप्स के हमारे एस्टीमेट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आती है हमारे एस्टीमेटिंग में हम क्या है, कुछ व्यय जो होते हैं हमारे साइड पर उनको हम अलग से एडअप करते हैं। जैसे हम एक तरीके से ये देख रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्ट में किसका कितना कितना परसेंट होता है, किस 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 जो हमारा आइटम है या किस कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कौन कौन का कितना परसेंट शेयर होता है। ठीक है, किस पर हमारा कितना खर्च होता है, लेबर पर कितना होता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है, अलग से हम कितना रखते हैं। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा कंटीजेंसी का। कंटीजेंसी वे व्यय होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं। जैसे साइड पर हमारा कोई काम चल रहा है, अचानक से वहां पर पानी भर गया, बरसात हो गई। ठीक है, तो हमें पंप करके पानी निकालना पड़ रहा है, तो अचानक से व्यय आ गया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होता है उसमें हम 3 से 5% हम कंटीजेंसी के लिए हम अलग से पैसा रखते हैं, जिससे हम उस व्यय को वहन कर सकें। ओके, दूसरा आ जाता है हमारा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है तुम्हारा कि जो कार्य हो जाए उसके बाद हमें तुरंत दिया जाता है। जैसे हम सुपरवाइजर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, जो चौकीदार है हम उसके लिए दे रहे हैं, और भी खर्चे होते हैं हमारे वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के, उनको हम देते हैं। यह हमारा टोटल प्रोजेक्ट का, जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट होता है उसका 1.5 से 2% लिया जाता है। इसको भी हम एक अनुमानित लागत में लगा लेते हैं कि 1.5 से 2% किसका रहेगा, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का रहेगा पैसा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा टूल एंड प्लांट। जैसे टूल एंड प्लांट, जैसे आपको माना कंक्रीटिंग डालनी है, स्लैब डालनी है, तो उसके लिए आपको मशीन मिक्सर की जरूरत पड़ेगी, प्लांट की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम ऊपर हम कंक्रीट को ले जाए। ठीक है, या और भी हमारे पास में मशीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टूल एंड प्लांट के लिए भी हम अपने जो प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगती है उसका 1 से 1.5% तक हम टूल एंड प्लांट के लिए भी पैसा रखते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आए। पहला कंटीजेंसी, उसमें हम 3 से 5% हम मान के चल रहे हैं एस्टिमेटिंग में, इसका कॉस्ट को एडअप करके चलते हैं। दूसरा हमारा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, जैसे सुपरवाइजर, चौकीदार और भी चीज़ों के लिए हम 1.5 से 2% मान के चलते हैं। थर्ड आता है टूल एंड प्लांट। मशीन आदि के लिए टोटल कॉस्ट का हम 1 से 1.5% तक लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है जिनको हमने पॉइंट वाइज लिख रखा है, ये हमारे एसएससी जेईई में भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनना और अब नोट भी करते रहना। ठीक है, अब आता है सेंटेज या सुपरविजन चार्ज। इसको हम एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जैसे हमें जो प्रोजेक्ट करना है, जो भी अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उससे प्रोजेक्ट असाइन करके लेके आता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा। ठीक है, तो वो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो 10 से 15% तक वो अपना प्रॉफिट लेता है उससे। ठीक है, तो 10 से 15% तक हमारा टोटल प्रोजेक्ट का कौन लेके चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर। ओके, फिर आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिफिकेशन सैनिटरी के लिए, वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए। ठीक है, तो इनके लिए जो हम लेके चलते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ठीक है, टोटल कॉस्ट का हम 20% तक हम मान के चलते हैं। किन किन चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सैनिटरी के लिए और वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए। ठीक है, अब सैनिटरी के लिए जैसे मैंने अलग अलग दिखा दिया, सैनिटरी और वाटर वर्क्स के लिए हम कितना मान के चल रहे हैं, 8% लेके चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क्स के लिए हम 8% लेके चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फेंस वगैरह के लिए हम 4%। तो टोटल कितना लेके चल रहे हैं हम, टोटल लेके चल रहे हैं हम 20%। ठीक है, तो समझ में आया ये सारी चीजें। कंटीजेंसी व्यय के लिए 3 से 5%, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में हम 1.5 से 2%, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, टूल एंड प्लांट के लिए हमारा 1 से 1.5%। ठीक है, सेंटेज या सुपरवाइजन चार्ज के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर जो अथॉरिटी से अपना मेहनताना लेता है वो 10 से 15% लेता है। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिफिकेशन या सैनिटरी या वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए हम टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसका कितना परसेंट लेता है, 20% लेता है। ठीक है, अलग अलग दिखा दिया है। सैनिटरी और वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए 8%, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तुम्हारा
वर्क्स के लिए 8% और इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह और भी चीज़ें होती हैं इसमें वो 4%। तो टोटल कितना आ गया 20%। ठीक है, ये हमारे कुछ व्यय है जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेड्यूल ऑफ रेट्स की। ये शेड्यूल ऑफ रेट्स जो होते हैं इसमें विभिन्न आइटम के रेट्स होते हैं। जो ये बुक होगी शेड्यूल ऑफ रेट्स की जो पीडब्ल्यूडी पब्लिश करता है, और साल दर साल ये क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं। जैसे आज जैसे एक टाइम पहले कि मिस्त्री का जो चार्ज था वो 250 रुपये था, आज कितना है 500 रुपये है। तो हर साल दर साल ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जो डिपार्टमेंट है वो भी अपनी जो हमारे उसके पास में शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं उनको क्या करता रहता है, लगातार चेंज करता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे शेड्यूल ऑफ रेट्स में क्या होगा, अलग अलग आइटम के रेट्स होंगे। हर डिपार्टमेंट पर अलग अलग ये शेड्यूल ऑफ रेट्स की एक बुक होती है। ठीक है, जो जिससे वो शेड्यूल ऑफ रेट्स लेते हैं। इसमें मैन के जो लेबर है हमारा उसका रेट लिखा रहता है कि मिस्त्री का इतना है, ठीक है, और तुम्हारा कुली का इतना है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर का इतना है, स्किल्ड लेबर का इतना है, वाटरमैन का इतना है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है उसमें लिखी रहती है। मटेरियल का इतना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्टील का रेट इतना है। तो पूरा इस तरीके से जो बार बेंडिंग शेड्यूल जो एक तरीके से जो बार बेंडिंग जो सरिया का काम करता है उसका रेट्स इतना है। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी रहती हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स में। यह साल दर साल ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी, ये पॉइंट हमने देखे, इनको आप नोट कर लेना। और ये शेड्यूल ऑफ रेट्स, शेड्यूल ऑफ रेट्स से ही हम पूरा एस्टीमेट निकालते रहते हैं। जैसे अब आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे, अभी हमारा थोड़ा थ्योरी पोर्शन चल रहा है, ज़्यादा थ्योरी नहीं कह सकते, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल भी हैं, तो आगे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बट ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप टोटल प्रोजेक्ट का जब कॉस्ट निकालोगे अलग अलग से, तो तब तुम्हें ये चीज़ें भी एडअप करनी पड़ेगी। कैसे एडअप करनी पड़ेगी कि भाई कंटीजेंसी का हम 3 से 5% अचानक से वे आ जाए तो उसका ले रहे हैं हम, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में इतने ले रहे हैं, ठीक है, टूल एंड प्लांट के लिए 1 से 1.5% ले रहे हैं, या परसेंटेज जो प्रॉफिट है जो कॉन्ट्रैक्टर का वो 10 से 15% ले रहे हैं, या इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% ले रहे हैं। जैसे एस्टीमेट बनाने के लिए भी हम 1.5 से 2% चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। शेड्यूल ऑफ रेट्स इनके बारे में पता होने चाहिए कि हमारे पास में पीडब्ल्यूडी की तरफ से या अलग अलग डिपार्टमेंट में ये रेट्स की बुक होती है, उसी के हिसाब से हम क्या बनाते हैं, पूरा एस्टीमेट बनाते हैं। ठीक है, आगे की नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि आप इन चीज़ों से जुड़ें और लगातार जो भी और आपके पास में जो स्टूडेंट हो उनके पास शेयर करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहें। ठीक है, जिससे सब लोग इन चीज़ों के बारे में सीख सकें, और एस्टीमेटिंग को हम अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। ठीक है, ओके।